हेलो दोस्तों, मैं हूं चंचल और आज हम बात करेंगे मेडिकल बिलिंग के बारे में। तो एक्चुअली मेडिकल बिलिंग है क्या? ओके। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पहले पता हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये नहीं हो। मेडिकल बिलिंग की जो फील्ड है, ठीक है, तो मेडिकल बिलिंग की फील्ड में हो सकता है जैसे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं तो वो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बेसिकली ये आइडिया नहीं होता है कि वो एक्चुअली काम किसके लिए कर रहे हैं, किस प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। कई बार उनको नहीं पता होता है, राइट। तो और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जिन्होंने ये टर्म पहले कभी सुनी ही नहीं होती, है ना। तो आज ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोनों ही तरीके के लोगों के लिए, जो जो काम कर रहे हैं उस फील्ड में उनके लिए भी। उनको ये कुछ जो है इसमें जो पॉइंट जो डिस्कस किए गए हैं उनको पता चलेगा कि बेसिकली ये पॉइंट्स क्या हैं, राइट। और जो लोग अभी नए हैं, जिनको पता ही नहीं है ये क्या है, तो उनको आज पता चलने वाला है कि एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कि इस सेक्टर में भी जॉब प्रोवाइडेड होती हैं। ओके। तो जैसे कोई नया बंदा है, जब वो जॉब सर्च के लिए जाता है तो ओवर द इंटरनेट आप उनको दिखाई देता होता है कि मेडिकल बिलिंग की जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन उनको बेसिकली पता नहीं होता कि मेडिकल बिलिंग की जो जॉब्स हैं वो क्या है, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है। उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कहीं बताया तो जाता नहीं। जब तक हम जॉब सर्च नहीं करते हैं, जॉब के लिए करने नहीं जाते, तब तक हमको पता ही नहीं होता है कि हम इस फील्ड में भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आज की जो वीडियो में यही बताया जाएगा कि मेडिकल बिलिंग बेसिकली क्या है, इसके कुछ टर्म्स जो है वो डिस्कस करी जाएंगी, है ना। तो आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली, दोनों ही तरीके के लोगों के लिए, जो जॉब करते हैं वो भी और जो जॉब नहीं करते हैं वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिकल बिलिंग, व्हाट इज द मेडिकल बिलिंग? ठीक है, मेडिकल बिलिंग क्या होती है, ये मेन क्वेश्चन होता है, राइट। तो मेडिकल बिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द फीस फॉर द मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तो मेडिकल कुछ सर्विसेज होती हैं, उनके लिए फीस कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम मेडिकल बिलिंग कहते हैं, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट मेडिकल बिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द क्लेम टू द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड फॉलोइंग अप द क्लेम इन ऑर्डर टू रिसीव द पेमेंट टू द प्रोवाइडर। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्लेम सबमिट होता है, क्लेम पर फॉलो अप होता है, इंश्योरेंस कंपनी को ये क्लेम सबमिट होता है, ठीक है। क्यों होता है? ताकि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको जो है पेमेंट मिल जाए, इसलिए ये जो है प्रोसेस होती है। तो इसमें एक टर्म आई मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज क्या होती है? मेडिकल सर्विसेज बेसिकली वो सर्विस होती हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, ठीक है, तो वो पेशेंट को एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब जो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो वो उसको एक इलाज देता है। तो यही होता है कि मेडिकल क्या उसने मेडिकल ट्रीटमेंट उसको दिया है, क्या मेडिकल सर्विसेज उसने डॉक्टर ने उसको प्रोवाइड करी है। तो उन मेडिकल सर्विसेज के अगेंस्ट जो भी उसको पैसा मिलने वाला है, ठीक है, तो वही पैसा इंश्योरेंस कंपनी से बेसिकली प्रोवाइडर को हमको दिलवाना होता है एज अ मेडिकल बिलर, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्विसेज होती हैं, है ना। अब नेक्स्ट बात आती है कि मेडिकल बिलिंग की प्रोसेस क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द मेन प्रोसेस ऑफ मेडिकल बिलिंग, ठीक है। तो गाइस, जैसे विद इन द इंडिया में जैसे कि लोग बीमार होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं। जो भी उनका इलाज होता है, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करता है, उनको बताता है कि ये उनको बीमारी है, डेटॉल, ठीक है, तो उनको दवाई दे देता है। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने वहाँ से मेडिसिन ले ली और उनको पैसा दिया डॉक्टर को, और वो घर आ गए, ठीक है। बेसिकली ये इंडिया में होता है, लेकिन ये यूएस में ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। वहाँ क्या होता है कि वहाँ हर एक बंदे के पास अपना अलग एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो पेशेंट है वो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो वहाँ पर जो डॉक्टर के वहाँ पर जो डिपार्टमेंट में और जो लोग होते हैं, उनके अलग अलग और भी डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर अपना जो कार्ड है, इंश्योरेंस कार्ड, वो दिखाता है, ठीक है, कि उसके पास ये इंश्योरेंस कार्ड है। वो इंश्योरेंस कार्ड अगर एक्टिव होता है तो वो जो पेशेंट है वो क्या करता है, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है, ठीक है। तो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी उसकी बीमारी होती है उसके लिए वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है और वो वहाँ से दवाई लेता है और अपने घर आ जाता है, ठीक है। वो कोई पैसा वहाँ पे डॉक्टर को नहीं पे करता, ठीक है। अब तो डॉक्टर को हम प्रोवाइडर भी कहते हैं, ठीक है। प्रोवाइडर जो टर्म यूज हो रही है वो डॉक्टर को ही हम प्रोवाइडर बोल रहे हैं। अब मान लो प्रोवाइडर ने उनको ट्रीटमेंट तो दिया है पेशेंट को, ठीक है, अब उनको पैसा भी चाहिए, क्योंकि पेशेंट ने उनको पैसा दिया नहीं है। अब उनको पैसा तो चाहिए, उनको जो वो पैसा है वो अब कहाँ से मिलेगा, है ना। ये मेन क्वेश्चन आता है, ये कहाँ से ये पैसा मिलेगा। तो ये जो पैसा है जो प्रोवाइडर को मिलने वाला है, ये मिलने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को प्रोवाइडर को पे करेंगे। अब प्रोवाइडर का वो पे कैसे करेंगी?
अब मान लो डॉक्टर के पास, डॉक्टर को पैसा लेना है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ऐसे तो वो दे नहीं देंगे, ठीक है। तो उनके लिए उनको क्या करना होता है, उनको ना एक क्लेम सबमिट करना होता है, ठीक है। प्रोवाइडर की साइड से एक क्लेम जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के पास कि, है ना। तो अब क्लेम, बेसिकली क्लेम क्या होता है, क्लेम बेसिकली क्लेम एक फॉर्म होता है, ठीक है। उस फॉर्म में क्या होता है, उस फॉर्म में बहुत सारी फील्ड होती हैं, ओके। तो उस फॉर्म में डिटेल्स होती है, किसकी डिटेल्स होती है, पेशेंट की डिटेल होती है कि क्या पेशेंट का नाम है, क्या पेशेंट का एड्रेस है ना, कौन उसका इंश्योर्ड है, क्योंकि इंश्योर्ड और पेशेंट आपको पता अलग भी हो सकते हैं, राइट। तो क्या उसका इंश्योरेंस का जो है एड्रेस है वो क्या है, सॉरी इंश्योर्ड का जो एड्रेस है वो क्या है ना। और उनके पास एक इंश्योरेंस कार्ड होता है, इंश्योरेंस कार्ड पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो उस फॉर्म के ऊपर वो नंबर भी मेंशन होता है, ओके। तो और उसमें सारी जो फील्ड होती हैं वो सारी फील्ड होती हैं कि जो पेशेंट ने क्या उसने ट्रीटमेंट लिया है डॉक्टर से, है ना, और क्या उसको बीमारी थी, क्या एक्चुअली उसका क्या उसको बीमारी थी, क्या उसका इलाज हुआ है ना, व्हाट इज द बिलिंग एड्रेस, ये सब जो चीजें हैं ना उस फॉर्म पर मेंशन होती है। बिलिंग एड्रेस माने कि जो वो क्लेम है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब कौन से प्रोवाइडर के पास से वो इंश्योरेंस कंपनी को जा रहा है, ठीक है। तो प्रोवाइडर की डिटेल्स भी उसमें होती है मेंशन उस फॉर्म में। तो बेसिकली ये जो सारा डेटा है ना ये एक फॉर्म में जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी उस जैसे डेटा को रीड करती है, फिर उसकी जो पेमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके आगे पेमेंट वो प्रोवाइड करती है, ओके। तो अब ये है कि डॉक्टर को तो पेमेंट लेनी इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट देगी भी क्योंकि जो पेशेंट उसने इंश्योरेंस करा रखा है। अब आता है क्वेश्चन कि ये जो सारा काम है ये कौन करता है, डॉक्टर तो सारा काम ये करेगा नहीं, डॉक्टर तो खुद से जाके मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये जो सारी प्रोसेस है, क्लेम सबमिट करना और वहां से पैसा लेना, ठीक है, डॉक्टर तक पहुंचाना, ये सारा काम कौन करता है, तो ये जो सारा काम करती है ये करती है मेडिकल बिलिंग कंपनीज, ओके। तो मेडिकल बिलिंग कंपनीज का ही मेनली ये काम होता है कि वो जो डॉक्टर ने तो ट्रीटमेंट दे दिया, उसने उसके पास डिटेल्स होती है उस पेशेंट की, तो मेडिकल बिलिंग कंपनी उस पेशेंट की जैसे डिटेल्स को लेने के बाद एक पूरे उस फॉर्म में उसको अरेंज करती हैं, फॉर्म में उसको अरेंज करने के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचाती हैं, ठीक है। तो वही वो क्लेम सबमिट करती हैं और ताकि सबमिट करती है इंश्योरेंस कंपनी के पास, ताकि इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा दे दे प्रोवाइडर को, राइट। अभी मेडिकल बिलिंग कंपनी जो होती हैं ये किस टाइप की होती हैं, तो मेडिकल बिलिंग कंपनीज बेसिकली बड़ी कंपनीज भी होती हैं, छोटी कंपनीज भी होती हैं, ठीक है। तो छोटी कंपनीज होती हैं, उनके हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो बहुत कम हो, बहुत कम फिजिशियन उनके क्लाइंट हो सकता है कि मल्टीपल फिजिशियन भी उनके क्लाइंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द कंपनी पे कि इस कंपनी का जो मेडिकल बिलिंग की जो कंपनीज होती हैं ना ये बहुत छोटी कंपनीज भी हो सकती हैं, ये बड़ी कंपनीज भी हो सकती हैं, राइट। तो इनकी जो फिजिशियन है, एक फिजिशियन भी इनका क्लाइंट हो सकता है और बहुत सारे फिजिशियंस भी इनके क्लाइंट हो सकते हैं। ये करता है डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द कंपनी की, कंपनी का साइज कितना बड़ा है। अगर कंपनी छोटी है तो उसके कम फिजिशियन ही उसके क्लाइंट होंगे, और कंपनी अगर बड़ी है तो ठीक है बहुत सारे फिजिशियंस भी उसके क्लाइंट हो सकते हैं, राइट। तो ये मेडिकल बिलिंग की कंपनियां ही ये काम करती हैं। अब एक जो टर्म आती है मेडिकल बिलिंग की कंपनी तो जो काम करती है, लेकिन जो काम उनके लिए जो एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिकल बिलिंग की कंपनीज के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं मेडिकल बिलर। मेडिकल बिलर का ही ये काम होता है, ठीक है। तो मेडिकल बिलिंग की कंपनी होगी बड़ी, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनके लिए वो काम करते हैं, क्लेम सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास और पैसा क्लेम सबमिट करने के बाद उस क्लेम को फॉलो अप लेते हैं जब तक कि उसका पैसा आने जाए, ठीक है। तो मेडिकल बिलर का ये काम होता है। तो मेडिकल बिलर की जो मेन जॉब होती है इसमें जो पूरी प्रोसेस में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, तो मेडिकल बिलर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होती है कि पेशेंट का जो लेजर है कि जब तक वो जीरो ना हो जाए तब तक उसको क्लेम पर फॉलो अप लेना होता है। मान लो कि जो एक पेशेंट है वो सर्विस लेकर गया है, मान लो से $200 की वो सर्विस ले गया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अब उसको पेमेंट चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो भी पेशेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कौन सा उसका प्लान है, ठीक है, तो जो है पैसा मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास से, है ना। हो सकता है कभी कभी जो थोड़ा बहुत पैसा है वो पेशेंट को भी देना पड़ जाता है, तो जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी से लेना या थोड़ा बहुत जो पैसा बचता है वो पेशेंट से भी कलेक्ट करना, ये जो सारा कलेक्शन हो जाना चाहिए। ये मेडिकल बिलर की जो मेन जॉब होती है, ताकि जो उसका 200 का जो हमने
से जो हमने एक होता है जो उसका एक जो लेजर होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, जब तक वो लेजर जीरो ना हो जाए तब तक उस क्लेम पर उसको फॉलो अप लेना पड़ता है, राइट। ये उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी जॉब की। ओके, तो जो मेडिकल बिलर क्या होता है ये हमको पता चल गया है। उसकी जो जॉब होती है, बेसिकली उसकी जो जॉब है वो क्या है, उसकी जॉब यही है, ठीक है। तो गाइज आज हमने जो टर्म जो डिस्कस करी हैं आज के इसमें वीडियो में, व्हाट इज द मेडिकल बिलिंग, व्हाट इज द मेडिकल सर्विसेज, व्हाट इज द मेन प्रोसेस ऑफ मेडिकल बिलिंग, व्हाट इज द क्लेम एंड हु इज द बिलर एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ मेडिकल बिलर। तो ये हमने 6 इसमें जो टर्म्स हैं हमने इसमें कवर करी हैं इस वीडियो में। आशा करते हैं आपको जो ये वीडियो है इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप जो है कमेंट करके नीचे बताइएगा, ठीक है। तो अगर हम इस जो हमने आज जो टॉपिक है ये हमने अभी स्टार्टिंग में टॉपिक टच किए हैं कि इनमें एक्चुअली क्या क्या है, इनमें और डिटेलिंग में भी हम जाएंगे, बात करेंगे मेडिकल बिलिंग के बारे में। तो ठीक है, तो आपको कैसी ये वीडियो लगी और तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इस फील्ड में अगर कुछ और भी आपको टॉपिक्स हैं जो जिसके ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो आप वो भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।